नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करते हैं कि हमेशा ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी या परेशान क्यों रहते हैं? आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन तब भी हमारे जीवन से परेशानियां नहीं जाती, हमारे जीवन से दुख क्यों नहीं दूर होता? वहीं जो लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, गलत आदतें पालते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अलग होता है, वह कभी भी पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते, माथा तक नहीं टेकते, लेकिन तब भी वह खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे का राज, इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ही सुंदर जवाब मिलेगा। बात करते हैं कि इस विचार के ऊपर श्री कृष्ण ने क्या कहा है। श्री कृष्ण ने एक कहानी के तौर पे, जो कि हकीकत थी, आपको कहानी के तौर पर वह बात बताई गई है, जिससे कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो बात है ये बिल्कुल सच है और आपके मन को सुकून भी जरूर मिलेगा। बात करते हैं कि वह कहानी की, वह जो उस समय की बात है जब श्री कृष्ण का दौर चल रहा था। श्री कृष्ण के दौर में उन्होंने बताया था कि दो व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था और दूसरा व्यक्ति था जो कि बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था, हाथ तक नहीं जोड़ता था भगवान के आगे। लेकिन वो जो हाथ तक नहीं जोड़ता था, जो पूजा पाठ नहीं करता था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास बेहद धन था। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति था वो दिन रात पूजा पाठ करता रहता था, कोई गलत आदत नहीं थी उसे, दिन रात भगवान का नाम लेता रहता था, लेकिन वो ज्यादातर पैसों के मामले में दुखी रहता था। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी उसको तंग करती थी। तो इसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा है, क्या ऐसी कहानी बताई है जिसके द्वारा आपको एक सुंदर जवाब मिलेगा। एक बार वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नशे करता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, बहुत ज्यादा गलत आदतें थी जिसमें, लेकिन उसके पास बहुत धन था, वह एक बार किसी रास्ते से गुजर रहा होता है। रास्ते से गुजरते वक्त उसको एक पैसों से भरा हुआ बैग नजर आता है और वह बेहद खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है और वो कहता है कि इस पैसों से तो मैं अपने सभी और भी सपनों को पूरा कर लूंगा, मेरे पास तो धन और भी ज्यादा आ चुका है। वहीं उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है, जिसको एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जहां पर उस व्यक्ति के पैर में चोट लगती है वहां पर वह दूसरा व्यक्ति भी पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि तुम तो वही व्यक्ति हो जो भगवान को बहुत मानते हो, जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हो, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, भगवान तुम्हें क्या दे रहा है। लेकिन वही देखो, मुझे आज पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, बिल्कुल भी माथा नहीं टेकता, लेकिन तब भी मेरे पास सब कुछ है। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वही जो दूसरा व्यक्ति होता है वह मन ही मन में विचार करता है कि ये व्यक्ति तो ठीक कह कर गया है, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन से परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। तभी उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि इसके पीछे भी एक राज है। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है अभी, चाहे वो बुरा वक्त चल रहा है, चाहे अच्छा वक्त चल रहा है, आपको कुछ अच्छी सिचुएशंस आ रही हैं, कुछ लाइफ में बुरी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ रही है, उसके पीछे जरूर एक कारण होता है। तब वह उस व्यक्ति को समझाता है कि तुम पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म करते थे, बहुत ही गलत आदतें करते, तुमने बहुत लोगों को परेशान किया था, बहुत लोगों को तंग किया था। तो इस जन्म में तुम्हें बहुत तरह के बहुत ही बुरे बुरे दिन देखने को मिलने थे, लेकिन तुम इस जन्म में मेरा बहुत पूजा पाठ करते हो, मेरी श्रद्धा और विश्वास से सारा दिन मेरा नाम लेते रहते हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें कम परेशानी दी गई है, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी देनी थी। लेकिन तुमने मेरा पूजा पाठ किया, इसकी वजह से जितनी तुम्हें परेशानी देनी थी अब उतनी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिली है, तुम्हें उसकी आधी से भी कम परेशानी मिली है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति जो इस समय बहुत पैसों से खुश हो रहा है, वह पिछले जन्म में मेरा भक्त था। वह ऐसा भक्त था जो दिन रात मेरा नाम लेता रहता था, जिसने लोगों की बहुत सहायता की थी, बहुत मदद की थी।
और इस जन्म में उसे अरबों का मालिक बनाना था, लेकिन इस जन्म में उसने ऐसे बुरे काम कर दिए हैं, कुछ ऐसी आदतें डाल दी हैं, मेरा नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान पर विश्वास नहीं लिया, इसलिए उसको इस जन्म में मैंने कम पैसे दिए, क्योंकि उसको किसी ना किसी तरीके से उसके कर्म का फल तो मिलना ही था। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति भी हमारे फल के ऊपर निर्भर करती है। अगर आज वर्तमान में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आपका पिछले जन्म में आपने कुछ बुरा भी किया है, तब भी आपको इतना बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बुरा कर्म भी अब खत्म हो रहा है और अच्छे दिन आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके ऊपर हमें विश्वास जरूर करना चाहिए। ये श्री कृष्ण की कही हुई बात है और बिल्कुल सच्ची बात है कि वर्तमान समय में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे अगर हमारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म बुरे भी हैं, तब भी हमें वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा हमें मिलना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सच्चाई से, आपको इस कहानी से एक सीख मिली होगी और आपके मन को जरूर सुकून आया होगा, ये सोचकर, जो भी ये सोचते थे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन वैसा फल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, तो उनको ये कहानी सुनकर, उनको ये सच्चाई सुनकर जरूर सुकून मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी अलग थी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।